चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय हुकूमत ने खेलों की दुनिया में नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारत की खेलों पर इजारादारी की घिनौनी साजिश। मोदी सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में तनहा करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय हठधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान न होने पर ब्रॉडकास्टर्स का सबर जवाब दे गया। माय गॉड! 23 नवंबर से पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, मगर ताहाल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की भी इजाजत नहीं दी। तो ये रवैया जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। दुनिया में जब ये फैक्ट्स जाएंगे सामने सबके, तो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल होल्ड ग्राउंड। कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है। आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, अभी तक तो ये भिखारी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके रो रहे थे, लेकिन ऊपर से अब इनको दो बड़े झटके मिल चुके हैं। एक तरफ तो ये पक्की खबर है कि जो कबड्डी की टीम थी जो कि पाकिस्तान जा रही थी, उसको भेजने से अब इनकार कर दिया गया है। साथ में अब ये सुनने में आ रहा है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम जा रही थी पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसको भी भेजने से भाई रोका जा रहा है। अब इसको लेके देखो, जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका तो रो के हो चुका है बुरा हाल। साथ में जो नजम सेठी है वो भाई इस समय कहने को मजबूर हो चुका है कि भाई अब पाकिस्तान के पास में कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान जो अपना दिखा रहा है ना, एक कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, या फिर अगर हाइब्रिड मॉडल में होती है तो हम बाइकआउट करेंगे। अगर यही पाकिस्तान का हाल रहा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहने वाला है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद भारत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। दोनों टीमों के दरमियान 19 नवंबर को करतारपुर में मैच तय है। भारतीय हुकूमत के फैसले से कबड्डी फेडरेशन हुक्काम ने पाकिस्तान को आगाह किया है। 23 नवंबर से पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, मगर ताहाल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की भी इजाजत नहीं दी। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम 2008 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं आई, मगर कबड्डी, ब्लाइंड क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स में भारतीय टीम्स बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान आकर खेलती रही हैं। मगर इस बार भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट के साथ साथ दीगर तमाम खेलों की टीम्स को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है। सेठी साहब, आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ BCCI भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में ICC। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे जानना चाहेंगे कि ICC के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? ICC के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। So I think there's something serious here कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। BCCI will not play in पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है ICC मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, they'll move it to another country। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल, क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए।
तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। सो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया जी। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी। यस, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा। ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का ठीक नहीं है, ये हरकत आपने देख ली है। इससे पहले की मैं तारीख आपको बता चुका हूँ। अभी हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था पाकिस्तान में, इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि कबड्डी टीम को आना था पाकिस्तान में, उसको भी पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी है। तो ये रवैया जो है ये मेरे ख्याल से बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। दुनिया में जब ये फैक्ट्स जाएंगे सामने सबके, तो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल होल्ड ग्राउंड। बुखार साहब, साफ वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि भारतीय अपने मोतसबाना रवैया जो है उनका पाकिस्तान को लेकर, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरह से पहले मीटिंग्स हुई हैं, बोर्ड मीटिंग्स में ये लोग अग्री थे, अभी आप बता भी रहे हैं कि शेड्यूल के मुतालिक जो तमाम तो चीज़ें थी उस पर अग्री थे, जो एग्रीमेंट हुआ ब्रॉडकास्टर्स के साथ उसमें अग्री थे। फिर एकदम से 11 नवंबर को इस तरह का ऐलान सामने आना, देखिए, और वो भी जो है बहुत ही दो नंबर तरीके से है। जैसा मैंने पहले कहा कि आईसीसी फंस गई है। देखिए, इंडिया ने कोई चीज़ इन राइटिंग नहीं दी है आईसीसी को, कहते हैं ज़बानी बता दिया है। तो इतने बड़े वर्ल्ड इवेंट के लिए ज़बानी कहना कुछ नहीं होता। आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब तो यही है ना, तमाम तर चीज़ें जो सामने हैं, जो फैक्ट्स हैं, अगर उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान जिस तरह से अपना एक स्टांस पेश कर रहा है तो पाकिस्तान का केस मजबूत है। और चैंपियंस ट्रॉफी कितने इम्कानात है कि पाकिस्तान में ही होगी? देखिए, मुझे यूँ लगता है जिस स्टांस की आप बात कर रही हैं, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत और बीसीपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। मैं पहले कह चुका हूँ, फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ही में होगी चैंपियन ट्रॉफी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पर एग्री करेगा कि इंडिया के साथ जो मैचेस हैं किसी और वेन्यू में, जिसको हाइब्रिड उस पर पाकिस्तान एग्री नहीं है, ख्याल के पाकिस्तान उसके ऊपर भी एग्री करेगा। हम बहरहाल जो ब्रॉडकास्टर है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, हम उसके साथ हैं। मेरे ख्याल से मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बगैर आईसीसी को चाहिए कि वो शेड्यूल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस करे, ताकि एक पहला मैसेज जाए हिंदुस्तान को भी कि भाई साहब जाना तो आपको पड़ेगा। अभी ये सारा जो ठीक रहा इंडिया और आईसीसी के ऊपर फोड़ रहे हैं कुछ लोग, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, नजम सेठी तो बहुत अच्छी बातें कर रहा था कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान फंसने वाला है, पाकिस्तान ही भिखारी मुल्क है, उसको ही मतलब क्रिकेट की ज़रूरत है, यहाँ पे इंडिया को तो कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी है जो कि ठीक रहा इंडिया और आईसीसी के सिर फोड़ रहे हैं, जबकि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई इनके जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तैयार ही नहीं है। पिलर खड़े हैं भाई, अभी पूरी बिल्डिंग बनने में कम से कम 3-4 महीने, 4 महीने तो कम से कम मान के चलो, 4 महीने से ज़्यादा ही लगेगा। ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। दूसरों का सिर ठीक रहा फोड़ दो भाई, अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो। और इंडिया नहीं आएगा यार, पाकिस्तान क्यों आए, इंडिया क्यों आए भाई, क्यों रेवेन्यू कमा के दें? भारत तो आइसोलेट करेगा तुम भिखमंगों को, तुम दुश्मन हो ना इंडिया के, तुम खुद बोलते हो भारत हमारा दुश्मन है। क्यों आए इंडिया? और बहुत अच्छी बात है, हम भाई अपनी गवर्नमेंट के साथ भी हैं। ये जो अब इस समय डिसीजन लिए गए, कोई भी मतलब खेल पाकिस्तान के साथ नहीं, या पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए इंडिया का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।